नमस्कार। आज हम बनाएंगे हरे मटर से खास नाश्ता। इसमें तेल का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। इस स्वाद भरे मुठिया ब्रेकफास्ट को बनाने में समय भी बहुत कम लगता है। तो शुरू करते हैं बनाना। हमने ये ले लिए हैं 3/4 कप हरे मटर के दाने। इन्हें दरदरा पीस लेते हैं। एकदम दरदरे दाने पीसकर तैयार कर लिए। इसमें डालेंगे हम आधा कप गेहूं का आटा, इससे अच्छी बाइंडिंग आएगी, और आधा कप बेसन, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मटर और बेसन दोनों मिलकर बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। और ये आधा कप बारीक कटी हुई हरी मेथी, इससे भी हमारे मुठिया में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सर्दी के मौसम में मेथी हरी ताज़ी ताज़ी मिल जाती है। अगर आप गर्मी के मौसम में बना रहे हैं तो 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल लीजिए, और इसकी जगह आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इससे मुठिया में कलर आएगा। आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर। ये 2 छोटे साइज़ के हरे मिर्च बारीक काट कर ले लिए हैं, बीज हटा दिए हैं ताकि बहुत ज़्यादा तीखा ना हो। आधा छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक। अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। लहसुन खाते हैं तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच अजवाइन, इसे थोड़ा क्रश करके डालेंगे। इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है और ये डाइजेशन में भी मदद करती है। और ये 1/4 कप दही, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है। और दही के साथ में हम डाल रहे हैं 1/4 छोटी चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा। ये दोनों मिलकर मुठिया को फूलने में, स्पंजी बनाने में मदद करेंगे। तो पहले तो सारी चीज़ों को मिलाते हैं। इसका हमें एकदम सॉफ्ट डो बनाना है, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको बाइंड करेंगे। ये एकदम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। इन्हें कुक करने के लिए हमने एक ये बर्तन ले लिया है। इसमें डाल देंगे 2-3 कप पानी और इसे ढक देते हैं ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। और इस छलनी को ग्रीस कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं ताकि जो मुठिया के लिए हम लोब बनाकर तैयार करेंगे वो चिपके ना। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं और इसे हाथों पर लगा लेते हैं। और इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट को उठा लेंगे अपने हाथों पर और थोड़ा ऑयल की हेल्प से इसका हम एक लोब बना लेंगे, इस तरीके से बढ़ाते हुए। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत मोटा भी नहीं रखना है। ये लगभग हमने 1-1.25 इंच के व्यास में रोल कर लिया है। और अब इसे हम छलनी में रख देंगे। इसी तरीके से इस आटे से भी हम रोल बना लेंगे। इसे थोड़ी दूरी पर लगाएंगे और ये छलनी को इस बर्तन के ऊपर रख देंगे। इसमें अच्छी भाप बन रही है पानी में। इसे कवर कर देते हैं। अभी फ्लेम तेज़ है। 2 मिनट बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 20 मिनट तक कुक होने देंगे। जब तक ये कुक होते हैं तब तक हम मुठिया के साथ परोसने के लिए चटनी बना लेते हैं। तो ये ले लिया है हमने 1 कप हरा धनिया, काट लिया है। डंडी के सहित ही काटा है, डंडी फेंकनी बिल्कुल नहीं है, इनसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये चटनी पीसने के लिए हमने जार ले लिया। इसमें अभी हमने हरे मटर पीसे थे तो वही जार ले लेते। और 2 हरे मिर्च बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए। 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट के ले लिया है। 1 पिंच हींग, आधा छोटी चम्मच जीरा, और ये लिया है आधा छोटी चम्मच काला नमक, आधा छोटी चम्मच सादा नमक, और खट्टे टेस्ट के लिए 3/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते तो इसमें 1 नींबू का रस डाल दीजिए। और थोड़ा सा पानी पहले थोड़ा ही डालेंगे। और ये देखिए चटनी पीसकर तैयार हो गई। और इन्हें कुक होते हुए 20 मिनट हो गए हैं। और देखिए ये कितने अच्छे फूले हैं। चाकू एकदम क्लीन निकल आया है। ये कुक हो चुके हैं। वैसे इन्हें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 20 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से कुक होकर तैयार हो जाते हैं। इसे उतार कर हम स्टैंड के ऊपर रख देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये ठंडे हो गए हैं। इसे आधे पौना इंच की मोटाई के पीसेस में काट लेते हैं। और ये देखिए कितने स्पंजी बने हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं, पूरी तरीके से कुक्ड हैं।
आप इन्हें चटनी के साथ में खा सकते हैं। दूसरे लोब को भी इसी तरीके से काट लेंगे। अगर आप इसका थोड़ा सा स्वाद और बढ़ाना चाहते हैं तो पैन में एक छोटा सा तड़का बनाते हैं और इसे क्रिस्प कर लेते हैं। तो ये पैन ले लिया, इसमें डाल देते हैं 3-4 छोटे चम्मच ऑयल। गरम ऑयल में थोड़े से मसाले डालेंगे। हम डाल रहे हैं 1 छोटे चम्मच तिल, आधा छोटी चम्मच जीरा। तिल अवेलेबल ना हो तो सिर्फ जीरा भी डाल सकते हैं। और ये बिल्कुल 1/4 छोटी चम्मच से आधा नमक, ताकि इनमें ऊपर से भी हल्का सा नमक का स्वाद आ सके। और 1/4 छोटी चम्मच से आधी लाल मिर्च, इससे भी अच्छा सा टेस्ट आएगा। इनको हम इस तरीके से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और अब फ्लेम को कर देते हैं धीमा। और ये जो हमने मुठिया काटे हैं इन्हें हम इस तरीके से इसमें लगा देंगे। इन्हें नीचे की ओर से हल्का सा क्रिस्प होने देते हैं। इन्हें पलट देते हैं, थोड़े से क्रिस्प हो गई है। दूसरी ओर से भी इसी तरीके से हल्के से क्रिस्प कर लेंगे। दूसरी ओर से देखते हैं। देखिए दूसरी ओर से भी अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। बहुत जल्द क्रिस्प हो जाते हैं, जस्ट 1-1.5 मिनट में ही ये एक साइड से क्रिस्प हो गए हैं। तो ये दोनों ओर से अच्छे क्रिस्प हो गए, इन्हें निकाल लेते हैं। बचे हुए मुठिया को भी इसी तरीके से क्रिस्प कर लेंगे। ये भी क्रिस्प हो गए। हरे मटर की मुठिया सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही स्पंजी, एकदम सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनी है। इन्हें आप हरे धनिए की चटनी या टमाटो सॉस के साथ में सर्व कर दीजिए, सभी को बहुत पसंद आएंगी। इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी चीज़ें नाप कर निकालें, एकदम सॉफ्ट डो बनाएं, लोब बनाकर 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करें, ठंडा करें, काटें, थोड़े से क्रिस्प करें और सर्व कर दें। आप बहुत ही अच्छे मटर मुठिया बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राइस नान खटाई, ये ग्लूटेन फ्री नान खटाई है। इनका फील, टेक्सचर, स्वाद मैदा और सूजी के नान खटाई से एकदम अलग है। इसे बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें नाप कर ले लीजिए, डो बनाइए और बेक करने रख दीजिए। अगर आप बच्चों को मैदा खिलाना नहीं चाहते तब आप उन्हें ये नान खटाई बनाकर दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगी।